उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के निवासी सुदेश कुमार ने मानवता का संदेश देने के साथ साथ देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए देश की राजधानी दिल्ली से कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर तक हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर पैदल यात्रा पर निकले हैं। बुधवार को वे देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ बंगाल और झारखंड की सीमा पार कर कुल्टी थाना के डिबूडीह चेक पोस्ट से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के चौरंगी मोड़ पर पहुंचे। इस दौरान वहां पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि वे पिछले 2 महीने में अब तक करीब 1300 किमी का सफर तय कर चुके हैं। हालांकि रास्ते में उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके हाथों में राष्ट्रीय ध्वज है, जिस वजह से सूर्य अस्त के बाद यात्रा रोकनी पड़ रही है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पहले फहराना संभव नहीं है। इसलिए उस समय उन्हें आराम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वे पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर हैं। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश के इटावा जिले स्थित अपने आवास से साइकिल से दिल्ली गए थे। उत्तर प्रदेश इटावा जिला पड़ता है, गांव कर रही है KARRI जाइएगा। दक्षिणेश्वरी काली माता कलकत्ता आ रही है। वहाँ से पैदल। कितना किलोमीटर का यात्रा है? ये हम लगभग में चित्रकूट होते हुए घूमते हुए करीब करीब हम 1200-1300 किलोमीटर के लगभग में हम निकल आए हैं। कितना दिन का सफर है? ये दूसरा महीना चल रहा है मुझे। जाने के टाइम पे हम पैदल नहीं गए। हम इसमें हम देश को बता दें, पूरे देश को बताना चाहते हैं कि अपने गांव से इटावा डिस्ट्रिक्ट से लेकर के और दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक हमने साइकिल से तिरंगा रोड किया है। और अपने इटावा डिस्ट्रिक्ट ग्राम कर्री से लेकर के और इधर कलकत्ता दक्षिणेश्वरी काली माता तक ये हाईवे नेशनल पे मेरा पूरा तिरंगा रोड हो जाएगा। और पहला काम हमारा ये है कि हम अपनी माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं दक्षिणेश्वरी काली माता कलकत्ता के, जो हमने संकल्प किया हुआ है। देश में भ्रष्टाचार बेरोजगारी के खिलाफ मैंने माँ से संकल्प कर दिया पैदल जाने के लिए, इसलिए हम चल रहे हैं। और पहला काम ये हो गया। दूसरा काम ये है कि हाईवे नेशनल पे राष्ट्रपति भवन से लेकर के कोलकाता तक ये हमारा तिरंगा रोड पूरा हो जाएगा। तीसरा काम हमारा ये है कि हम अपनी मातृभूमि को देखते हुए चल रहे हैं और इंसान की मानवता समझ रहे हैं, कितना प्रेम है, देश प्रेम है, कितनी भावनाएं हैं। और मातृभूमि को हम देख रहे हैं बिहार से लेकर के और यहाँ तक हम खड़े हैं इस जगह पर। इस जगह का क्या नाम है? बंगाल में हम खड़े हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक मुझे कहीं समतलता दिखाई नहीं दे रही है और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पर इस तरह से गर्मी बढ़ रही है, इस तरह से जो पहाड़ों से जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस निकलती है, जिसके कारण की वजह से यहाँ पर हरियाली नहीं उत्पन्न हो पा रही है और चारा नहीं है। और जानवर यहाँ के हम देख रहे हैं, बहुत छोटी छोटी सी गायें हैं, बहुत छोटे छोटे से बछड़े हैं। ये वायुमंडल का इस तरह से प्रभाव पड़ रहा है। ये समस्याएं हम देख रहे हैं, बेरोजगारी, ये मानव पर भी वायुमंडल का प्रभाव पड़ रहा है, इसे भी हम देख रहे हैं। और मैंने इस वैज्ञानिक वर्दी के लिए इटावा जिला अधिकारी को हाथों हाथ पत्र लिख कर के दिया हुआ है। सन 2018 में अभी तक कोई जवाब नहीं है। इसलिए किया हुआ है क्योंकि हम अपनी मातृभूमि को देख सकते हैं, अपनी मानवता को समझ सकते हैं। और हमारे देश में बेरोजगारी की तंगी है और इंसान को कहाँ कैसे काम देना है, क्या काम करवाना, हमारी मातृभूमि पर क्या प्रॉब्लम है, कैसे काम करवाना है और कहाँ पर बेरोजगार लोगों को लगाना है। इसलिए हम अपने देश में परिस्थितियाँ देख रहे हैं, इसलिए पैदल मार्च दिल्ली से कोलकाता तक कर रहे हैं और वैज्ञानिक की पढ़ाई भी कर रहे हैं। देखो, रास्ते में बहुत कुछ होता है। शाम के टाइम पे लोग रुकने नहीं देते हैं, प्रॉब्लम होती है।
तब दिक्कत हो जाती है। और तिरंगा का नियम है, सूरज निकलने के बाद और सूरज छिपने से पहले ये तिरंगा रोहड़ नहीं कर सकते हो। ये राष्ट्रीय ध्वज का जो मान है, ये इस विषय में मुझे शाम के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुई है, इटावा डिस्ट्रिक्ट से लेकर यहाँ बंगाल तक। मेरा नाम सुदेश कुमार है। आप क्या करते हैं? हम अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने देश के लिए परिश्रम भी कर रहे हैं।